हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही काम का है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलवेयर के बारे में। मलवेयर क्या होता है, इससे किस तरह से नुकसान, मलवेयर जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं और ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, इन सभी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वेबसाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मलवेयर एनालिस्ट्स और स्पेशली मलवेयर जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं उनकी मार्केट और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटर्स के साथ साथ अगर हम बोलें मलवेयर एनालिस्ट की जो डिमांड है वो भी बहुत बड़े लेवल पर है। छोटी से लेके बड़ी हर एक ऑर्गेनाइजेशन तक या एंटीवायरस डेवलपर जो कंपनीज़ हैं उन सभी को मलवेयर एनालिस्ट की बहुत बड़े लेवल पर ज़रूरत होती है। अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मलवेयर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मलवेयर। गाइज मलवेयर जो होता है एक तरह की इंट्रूसिव फॉर्म है, या आप ऐसे कह लीजिए कि मलवेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो चीज़ों से मिलकर मलवेयर बना है। MAL से होता है मैलिशियस और वेयर से होता है सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर में से WAR ही लिया गया है और मैलिशियस से MAL शब्द लिया गया है, दोनों को मिलाकर के मलवेयर। यानी जब कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क ना करके एक गलत या मैलिशियस वर्क वो करता है तो उसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। गलत वर्क से मेरा मतलब यहाँ पे है कि वो आपके डेटा को चुराता हो, नज़र रखने का काम करता हो, नुकसान पहुँचाने का काम करता हो, तो वो मैलिशियस हो गया। तो जनरली कई बार लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ भी या फ्री सॉफ्टवेयर या मूवीज़ जो आप डाउनलोड करते हैं, कई बार काम का कोई सॉफ्टवेयर है आपका तो उसके साथ भी कोई मैलिशियस कोड्स को ऐड कर देते हैं तो वो मैलिशियस हो जाता है। तो स्पेशली ऐसे सॉफ्टवेयर को मलवेयर्स बोला जाता है। अब मलवेयर्स अलग अलग फॉर्म में आते हैं। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि जैसे कि रैंसमवेयर है, वायरस है, ट्रोजन है, ये सब अलग अलग हैं और इन सभी को आप मलवेयर कह सकते हैं। रैंसमवेयर ज़्यादातर होते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पाईवेयर लोगों पे नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एडवेयर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स की मदद से आपके पास आते हैं और बहुत सारी एडवर्टीजमेंट का स्पैम करते हैं, मतलब काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स आती जा रही हैं एक के बाद एक। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब कहलाती हैं मलवेयर्स। अब हम बात करेंगे मलवेयर एनालिसिस की। मलवेयर एनालिसिस क्या होता है कि मलवेयर किस तरह का है और क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इस बारे में पता लगाना, मलवेयर को चेक करना कि भाई कोई भी जो मलवेयर है वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था, क्या इफ़ेक्ट हो सकते थे उसके, कहाँ से वो क्रिएट किया गया है, ये सारी चीज़ों को चेकिंग करने की जो प्रोसेस है उसे मलवेयर एनालिसिस बोलते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये अलग अलग फॉर्म है मलवेयर एनालिसिस करने की। जैसे कि नंबर 1 आता है स्टैटिक मलवेयर एनालिसिस। स्टैटिक मलवेयर एनालिसिस में होता है कि जो भी फाइल मलवेयर से इन्फेक्टेड हो रही है, मान लीजिए कोई भी फाइल है जिसमें वायरस आ गया है, तो उस फाइल को, वायरस वाली जो फाइल है, वायरस वाली फाइल को हम कॉपी करेंगे, बिना रन किए हुए ही हम उसे चेक करेंगे। जो फाइल थी वायरस वाली या ट्रोजन वाली कोई फाइल है, हम उसे चेक करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे रन नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाता है स्टैटिक मलवेयर एनालिसिस। फाइल को ही अलग अलग टेक्निक्स और टूल्स की मदद से चेक करने की जो प्रोसेस है बिना रन किए हुए, क्योंकि अगर हम क्लिक कर देंगे तो जो भी वायरस है, ट्रोजन है, वर्म है, वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो क्लिक नहीं किया है, उसे सेफ इन्वायरमेंट में चेक कर रहे हैं, इसे स्टैटिक मलवेयर एनालिसिस बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है कि मलवेयर वाली कोई भी फाइल है उसे सेफ इन्वायरमेंट में रन कर दिया जाता है, यानी क्लिक करके आप उसे चला देते हैं और चलने के बाद आप देखते हैं कि उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता था, कहाँ कहाँ इसका जो नुकसान है या इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ये डायनेमिक होता है। एक होता है मैनुअल। मैनुअल में भी स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो इसे। मैनुअल यानी एक एक चीज़ को, उसके हैश वैल्यूज़ क्या हैं, फाइल का नाम क्या है, उसको डिहैश्ड करना या डिकम्प्रेस करना, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो मैनुअल में आ जाती है, मतलब एक एक करके हम उसे चेक करते हैं। ऑटोमेटेड मलवेयर एनालिसिस में बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना होगा, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको दे देते हैं और सारा कुछ चेक करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स। जनरली मलवेयर एनालिसिस की 2 ही फॉर्म है, स्टैटिक और डायनेमिक। बाकी आप ये समझ गए होंगे। अब मैं बात करने वाला था एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट के बारे में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट जिसका नाम है थ्रेडजोन। थ्रेडजोन नाम की ये जो वेबसाइट है, स्पेशली यहाँ आप अपनी आईडी बना के कोई भी जो मैलिशियस फाइल है उसे चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इस पे आईडी बनानी है, उसके बाद
आईडी बनाने के बाद ये जो जरूरी प्रोग्राम और फीचर्स होंगे उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि आप देखिए आपकी कोई भी अगर फाइल है तो आप यहां पे जाएंगे क्रिएट सबमिशन। क्रिएट सबमिशन पे जाने के बाद आप अपनी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है ये आपको दिखा देगा। आपके पास अगर कोई मैलिशियस यूआरएल है जैसे फिशिंग लिंक वगैरह वो आते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप अपना यूआरएल एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी फाइल अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए पब्लिक सबमिशन के जरिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक फाइल है और मैंने इस पर क्लिक किया जो कि आज ही डिपॉजिट कराई गई है। तो सबसे पहले देखिए डायनेमिक स्कैन इसने किया है, स्टैटिक स्कैन किया है, सीडीआर का भी इसमें ऑप्शन है, इमल्सन और हंटिंग का भी है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ नंबर 1। अच्छा, अभी ये इन प्रोग्रेस है, फाइल जो है वो अभी प्रोग्रेस में है। हम कोई दूसरी फाइल ले लेते हैं, इसी से यहाँ से ये वाली फाइल ले लेते हैं। ओके गाइज, अब आप यहाँ देखिए इसका जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फाइल जो है, फाइल ये वाली फाइल ली गई थी इस जिसने भी डिपॉजिट कराई है, ये 12 दिसंबर को ही कराई गई है। फाइल का साइज 37 KB है। MD5 वैल्यू जिसकी ये हैं, SHA1 ये है और SHA256 वैल्यूज़ ये हैं। तो इसने अलग अलग तरह से उसे एनालाइज कर दिया। अब आप इसके डायनेमिक स्कैन के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप डायनेमिक पे क्लिक कीजिए, स्टैटिक के लिए स्टैटिक पे कीजिए। तो गाइज डायनेमिक स्कैनिंग रिजल्ट्स आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा वीडियो फॉर्म में आपको यहाँ पे शो हो रहा है और ये 2 मिनट का पूरा वीडियो है कि जब इस फाइल को रन किया जाता है तो इसका जो इफेक्ट है वो किस तरह का होता है। तो डायनेमिक स्कैन रिजल्ट इसने हमें दिखा दिया। इन सब के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 11 रूल्स जो होते हैं ट्रोजन, वायरसेस या फायरवॉल में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, एक तरह से सिक्योरिटी के लिए किए जाते हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसका 10 on 10 दिखा रहा है। एंटीवायरस डिटेक्शन में 10 on 10 दिखा रहा है। रजिस्ट्री में भी इसका इफेक्ट है। प्रोसेसेस में भी किस नाम से इसकी जो प्रोसेसेस आएंगी, PID यानी प्रोसेस ID लिखी हुई है कि अगर इस तरह की सर्विस आपके कंप्यूटर में चल रही है तो उसका प्रोसेस ID 1360 होगा। इन सब के अलावा T1543 यहाँ पे दिखाया गया है। ये दिखा रहा है टारगेट सस्पिशियसली लॉन्च अनदर प्रोग्राम्स, यानी कि ये दूसरे प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर देता है और उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है, प्रोसेसेस के बारे में बता रहा है। मतलब इतनी ज़बरदस्त डिटेल्स हैं कि आप अगर एनालाइज करो तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, तो इससे आपका समय बचा। सेकेंडली आप देखिए स्टैटिक एनालिसिस के रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना फाइल को रन किए आपको बहुत सारी जो जानकारी है ये यहाँ पे शो कर देगा। एंटीवायरस मेथड्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, सारा कुछ इसने अच्छे से चेक किया है। फाइल हेडर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिसोर्सेज आपको ये शो करेगा, सेक्शंस आपको शो करेगा। मतलब बहुत अच्छे से ही सिस्टमेटिकली आपको दिखा रहा है। मतलब खुद अगर आप करते तो इन चीज़ों को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, जबकि इसने खुद से वो सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी। इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं इसका CDR रिजल्ट चाहते हैं तो ये दिखा रहा है कि इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा फंक्शंस अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। तो बाय करना तो एक अलग है, लेकिन बहुत हद तक आप इसकी फ्री सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखिए अभी इनका जो है 35% ऑफ का ऑफर चल रहा है। अगर आप एक मलवेयर एनालिस्ट हैं और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, रैंसमवेयर, वायरस, ट्रोजन वगैरह, उन फाइलों को चेक करना होता है, उनका पैटर्न आपको समझना होता है, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकती है। ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से इंटरनेट पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि इंटरनेट लाखों करोड़ों वेबसाइट से भरा पड़ा है, लेकिन काम की चीज़ एक बार में मिल जाए ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो गाइस अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इनके प्लान को भी यूज़ करके देख सकते हैं। वेबसाइट किस तरह की है, क्या इसका इस्तेमाल है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और कई बार इस तरह के कोर्सेज़ को करने में, समझने में हमें बहुत जो टाइम लगता है वो सारा कुछ आपका बच जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अभी इनका फ्री चल रहा है, और एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आप इसके प्लान्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी आप लोगों को हम प्रोवाइड करते रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।